गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे रिक्रूटमेंट के जो हम सोर्सेज कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने किए थे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब जब हम रिक्रूट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट वैकेंट है तो हम उसको फुलफिल कहाँ से करते हैं? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आज हम करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट वैकेंट आती है, कोई पोस्ट मतलब कोई रिटायर हो गया है जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम वो जो पोस्ट है उसको फुलफिल कैसे करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कैंडिडेट से। अब बाहर के कैंडिडेट को पता ही तब चलेगा ना जब हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे या अलग अलग जगह पे जब हम इसके लिए वैकेंसी की जो पोस्ट है इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। तो एक्सटर्नल सोर्सेज और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड means inviting the applications for filling up the vacancies from the candidates outside the organization। जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वो ज्यादा बेनिफिशियल है और मैनेजर जो है यही सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को ज्यादा यूज करता है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज में बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एप्लीकेशंस जो हमें बहुत ज्यादा वास्ट अमाउंट में, एक ह्यूज अमाउंट में हमें मिलती हैं। तो इससे क्या होता है, हम बेस्ट और सूटेबल जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसको सारे कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं हम, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट वैकेंट है तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है हम ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड्स पे लगा देते हैं। बोर्ड्स भी कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं? वो बोर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट जगह पे रखे हुए हैं, वो बोर्ड्स, उनके ऊपर हमने वैकेंसी की जो वैकेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट, उसके बारे में लिख दिया, या फिर हमने ऐसी जगह पे उसको डिस्प्ले कर दिया, जैसे वर्कशॉप है हमारी वहां पर डिस्प्ले कर दिया, जैसे फैक्ट्री का गेट है, ताकि आते जाते जो लोग हैं, जो पासर्स हैं बाय, उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखती रहे, उनको पता चलता रहे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट वैकेंट है। जब आपको पता चलेगा कि एक पोस्ट वैकेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो क्या करेंगे? अपने रिज्यूम ऑर्गेनाइजेशन में भेजेंगे ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में उनकी सिलेक्शन हो जाए। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एक्सटर्नल सोर्सेज का, इसको मेनली यूज किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन को अनस्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट करना होता है। अनस्किल्ड वर्कर्स मींस जैसे जिनके लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, जिसके लिए ज्यादा स्किल्स की हमें जरूरत नहीं होती, उन्हें कहते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड वर्कर्स मींस कैजुअल लेबर्स, जो डेली वेजेस पे काम कर सके, मतलब दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं जिसको, उनको हायर करने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हम यूज करते हैं। अब इसमें हमने कोई और एडवर्टीजमेंट तो की नहीं, ना ही हमने न्यूज़पेपर में ऐड दी, ना ही हमने कोई इंटरनेट पे ऐड दी। ये तो सिर्फ हमने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्री के गेट पे या जो इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पर लिख के ही लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। तो इससे जो हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी नहीं होता, और ये क्या है, ये बहुत चीप है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज द चीप सोर्स फॉर द रिक्रूटमेंट। सेकेंड है हमारा कैजुअल कॉलर्स। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अब जैसे मुझे ही कहीं पर जॉब चाहिए तो मैं क्या करूंगी, रिज्यूम भेजना बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर भेजना स्टार्ट कर दूंगी। अब हम रिज्यूम जो है वो टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में भेजते हैं, और वो भेजते हैं ताकि जब भी वैकेंसी हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको कॉल आ जाए और उनसे उनका इंटरव्यू हो जाए और उनकी सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसी कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो ब्रिलियंट पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली अपने रिज्यूम, अपने एप्लीकेशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में भेजते रहते हैं। वो किस होप में भेजते हैं, ताकि जब भी नीड अराइज हो, जब भी पोस्ट वैकेंट हो, तो उनको कॉल कर लिया जाए अपॉइंटमेंट के लिए। तो जो लोग भी टाइम टू टाइम रिज्यूम भेजते हैं उन लोगों की एक लिस्ट बना लेती है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जब वैकेंसी अराइज हो तो उन लोगों को कॉल कर लिया जाए और उनको बुला लिया जाए इंटरव्यू के लिए, और बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया जाए। इस सिस्टम में भी हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की, बल्कि लोगों ने खुद से ही हमारे पास रिज्यूम भेजे हैं, तो इसमें भी कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। तो ये भी क्या है, एक चीप सोर्स है।
हमारा नेक्स्ट आता है मीडिया एडवर्टीजमेंट। अब जैसे कि हमें पता ही है, मीडिया एक बहुत अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट का। आजकल लोग इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं, टेलीविजन्स भी देखते हैं। तो मीडिया जो है एक बहुत अफेक्टिव सोर्स है, वे है जिससे हम एम्प्लॉयज को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब मीडिया का एक बेनिफिट ये भी है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम एक जो वैकेंट पोस्ट है इसकी एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में देते हैं या कहीं इंटरनेट पे दिया है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं उसको। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनकी क्वालिफिकेशंस मैच करती है, जो जिनको जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपनी रिक्विजिट्स बताई हुई हैं जो उनको चाहिए, अगर वो मैच करता है तो वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो मीडिया एडवर्टीजमेंट जो है हम कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं? हम न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, टेलीविजन में भी दे सकते हैं, मैगजीन्स में भी, इंटरनेट में भी दे सकते हैं। अब हम एडवर्टीजमेंट देंगे तो हम उसमें इन्फॉर्मेशन भी तो देंगे। इन्फॉर्मेशन भी कैसे देंगे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पोस्ट वैकेंट है, काम क्या करना है आपको, क्वालिफिकेशंस कितनी जरूरत है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए आपको अगर आपको उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम जो एडवर्टीजमेंट में देते हैं। मीडिया एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए। तो इससे क्या होता है, जो बेस्ट पर्सन है उसको सिलेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन करने का जो चांस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है, वैसे जिस गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो ओपन किया हुआ है। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है, जो भी जॉब सीकर है, जिसको जॉब चाहिए, वो क्या करता है, अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशंस, कहाँ कहाँ पे वो उनकी प्रेफरेंसेस हैं जॉब के रिगार्डिंग, उन्होंने कोई और डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है या कोई उनके अंदर कोई और अच्छे स्किल्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ रिकॉर्ड कराते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रिकॉर्ड कराते हैं। तो जो पर्सनल मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन बताता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट क्या है, वैकेंट है। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है, नेम क्या है, पर्सन का क्वालिफिकेशन क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो उन लोगों का नेम पर्सनल मैनेजर को फॉरवर्ड करता है जिनकी क्वालिफिकेशंस जो मैच कर जाती हैं, जो क्वालिफिकेशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी पोस्ट के लिए चाहिए, उस क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे ही जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो पर्सन है वो फॉरवर्ड कर देता है एप्लीकेशंस को विद द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। अब पर्सनल मैनेजर फिर क्या करेगा? अब पर्सनल मैनेजर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये पर्सन है, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। फिर पर्सनल मैनेजर उनको बुलाएगा, किस चीज के लिए? इंटरव्यू लेने के लिए। फिर वो क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा उनकी एज पर द रिक्वायरमेंट्स। जो ये मेथड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, इसको यूज किया जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन को टाइपिस्ट को सिलेक्ट करना है या क्लर्क को सिलेक्ट करना है या पियोन्स को सिलेक्ट करना है, वहां पर इस मेथड का यूज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है प्लेसमेंट एजेंसीज। जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट करने के लिए। जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं ये एस्टैब्लिश कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनको एस्टैब्लिश करती हैं। तो जिन लोगों को जॉब चाहिए होती है वो क्या करते हैं, अपना नाम रजिस्टर करा लेते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज के लिए। प्लेसमेंट एजेंसीज में वो क्या करते हैं, अपना नेम रजिस्टर करा लेते हैं। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन होती है वो हाई लेवल जॉब्स के लिए होती है और मीडियम लेवल जॉब्स के लिए। हाई लेवल मतलब अगर आपने सीईओ के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, इन पोस्ट के लिए, हाई लेवल की पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हो प्लेसमेंट एजेंसीज में। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करती हैं। और अब रिक्रूटमेंट का जब प्रोसेस करेगी प्लेसमेंट एजेंसी तो फ्री में तो करेगी नहीं, तो वो जो सर्विसेज देती है अपनी, उससे क्या, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन से वो फीस भी चार्ज करती है। अब हमने देखा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम उसको यूज करते हैं जब हमें ज्यादा हाई लेवल के लोगों की जरूरत नहीं होती, वहां पर उस मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हाई लेवल के, हाई और मीडियम लेवल जॉब्स के लिए पर्सन को अपॉइंट करना है तो हम प्लेसमेंट एजेंसीज का यूज कर सकते हैं।
सिक्स्थ पॉइंट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, हेड हंटर्स भी बोलते हैं। ये जो होते हैं ये एक्सपर्ट होते हैं किस चीज में, अगर हमारे को मैनेजेरियल स्टाफ जैसे अगर हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करना है, मिडिल लेवल के लिए जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, अगर मुझे किसी भी मैनेजेरियल स्टाफ को रिक्रूट करना है तो हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं ये ऑलरेडी उन लोगों के कांटेक्ट में होते हैं। किन लोगों के कांटेक्ट में होते हैं? जो कि रेडी होते हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशंस होती है मैनेजेरियल पोस्ट के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड होती है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट को बताती है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजेरियल पोस्ट जो है वैकेंट है। तो इन रिटर्न मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या करता है, जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो सूट करता है, जिसकी क्वालिफिकेशन मैच करती हैं उस पोस्ट के लिए, उस कैंडिडेट को वो सप्लाई कर देता है। और ये भी क्या करता है, फीस चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के लिए। कोई भी काम फ्री में नहीं करता ना, तो ऐसे ही मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैंपस रिक्रूटमेंट। अब ये तो बिल्कुल ये सबको ही पता है कि आजकल क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि आईआईटी है, आईआईएम है, वहां पर जो बच्चा स्टडी कर रहा है तो लास्ट ईयर में क्या होता है, उनकी प्लेसमेंट होती है वहां से। आपने सुना होगा कि वहीं पर पढ़ रहे थे और वहीं से कंपनी ने इंटरव्यू लिया और वो पास आउट हो गए इंटरव्यू में और उनकी जॉब लग गई। तो वो चीज क्या होती है, कैंपस रिक्रूटमेंट। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस में जाती हैं। इंस्टीट्यूशन में किस लिए जाती हैं, ताकि वो यंग हैं, जो टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको क्या कर सके, रिक्रूट कर सके। और इंस्टीट्यूशंस में भी एक सेपरेट प्लेसमेंट सेल होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, जो यंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको हेल्प करता है जॉब को फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है रिकमेंडेशन। अब हमें ये तो पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से तभी चल पाएगी, सक्सेसफुल तभी रन कर पाएगी इफ देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में गुड रिलेशनशिप नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फेल होने के, स्ट्राइक्स जो है वहां बहुत बढ़ जाती हैं, एम्प्लॉयज जो है वो अच्छे से काम नहीं करते, जिससे ऑटोमेटिकली सफर जो है ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। एक अच्छा रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के रिकमेंडेशन पे क्या करते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर लेते हैं। जो एम्प्लॉयज पहले ही काम कर रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे वो नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लेते हैं। अब उनको, जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको तो पता ही है काम कैसा करना है, कैसे होगा काम, तो वो क्या करते हैं, खुद रिकमेंड कर देते हैं कि एक पर्सन है मेरे नोन में, वो बहुत अच्छा काम कर पाएगा, आप उसको एक बार चांस दो। तो अब अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए मैनेजर भी क्या करता है, बोल देता है कि आप उसको बुला लाना, कि हम एक बार टेस्ट ले लेंगे उसका और उसको रिक्रूट कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो भी एनकरेज हो जाता है, उसको ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरा भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि मैनेजर ने उसकी बात मान ली है। और एक चीज और भी हो जाती है, जो नया एम्प्लॉय है उसके ऊपर भी पूरा कंट्रोल हो जाता है। और इसका यूज किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन को लो लेवल पे एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है। लोअर लेवल मीन्स जैसे कि अगर एक सुपरवाइजर को अपॉइंट करना है या फोरमैन को अपॉइंट करना है, वहां पर रिकमेंडेशंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेबरर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब जैसे ठेकेदार होते हैं, ये क्या होते हैं, लिंक करते हैं लेबर के बीच में भी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज की, लेबरर्स की जरूरत होती है तो ऑर्गेनाइजेशन किसके पास जाती है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर किसके पास जाता है, लेबर के पास। तो वो क्या करता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड होती है लेबर की तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई कर देता है लेबर की। इसका यूज हम वहां करते हैं जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन में, अगर आपने रोड में कोई काम करवाना है, वहां पर जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पर मजदूरों की जरूरत है, वहां पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट जो एक्सटर्नल सोर्सेज का, वेब पब्लिशिंग। आजकल क्या होता है, इंटरनेट पे ही बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो क्या करती हैं, जॉब फाइंड आउट करने में हेल्प करती है।
अब एप्लीकेंट्स जो होते हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, जिनको जॉब चाहिए, वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन वैकेंट पोस्ट की, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये सारी इंटरनेट से ही मिल जाती हैं। और जिन पर्सन्स के पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी के साथ टच में वो अपना रिज्यूम भेजते हैं, अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं, तो कंपनी के साथ इन टच में हो जाते हैं। अगर कंपनी को उनका पसंद आता है तो फिर अगर वो मैच करते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस, तो कंपनी उनको क्या करती है, कॉल करती है फॉर द इंटरव्यू, और उनकी क्या करती है, सिलेक्शन करती है। बहुत सारी जो साइट्स हैं जो जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि naukri.com है, jobstreet.com है। यहाँ पर लोग अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, अपने यहाँ से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।